किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि जहां आप न हो वहां लोग आपको याद करें और जहां पर आप पहुंचने वाले हो वहां पर लोग आपका इंतज़ार करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सियाराम सुमन और मैं आपके साथ आज जुड़ा हूं भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कहानी को लेकर। यह उस समय की बात थी जब भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। उस गांव से दूसरे गांव का जो रास्ता था वो काफ़ी लंबा था। चलते चलते थक चुके थे दोनों, उम्र हो चुकी थी, तो चलने में भी इस प्रकार से कठिनाई आ रही थी भगवान बुद्ध को। लेकिन अपने शिष्य आनंद से वो लगातार कह रहे थे कि कोई बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन आनंद भी बहुत थक चुका था। तो आनंद के बार बार कहने पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्यों ना उस व्यक्ति से किसी से पूछ लिया जाए कि कितनी दूर है गांव। तो ऐसे में वहां पर एक व्यक्ति खेत में काम करता हुआ दिखाई देता है भगवान बुद्ध को। तो आनंद ने कहा कि भगवान पूछ लेते हैं कितनी दूर है गांव। आनंद के बार बार कहने पर भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई अब गांव कितनी दूर है। व्यक्ति ने कहा कि बस 2 किलोमीटर और है, पहुंचने ही वाले हो आप। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुराए हल्के से, और वह व्यक्ति भी भगवान बुद्ध की ओर हल्के से मुस्कुराते हैं। आनंद को यह बात जमी नहीं कि यार ये चल क्या रहा है, थक चुके हैं और एक दूसरे को देखकर ये मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद में वह वहाँ से आगे बढ़कर लगभग 2 किलोमीटर शायद आगे जा चुके थे। आनंद की और थकान और भी बढ़ गई थी। आनंद ने गुरुजी से फिर से पूछा, भगवान 2 किलोमीटर तो हो चुका है, और कितनी दूर है गाँव। तभी वहाँ से एक माताजी लकड़ियों का गट्टर बांधकर जा रही थी। भगवान गौतम बुद्ध ने माताजी से पूछा, माताजी आगे गांव कितनी दूर है। माताजी ने यह सुनकर कहते हैं कि बस आप पहुंचने ही वाले हो, बस 2 किलोमीटर और बचा है। यह सुनकर भगवान बुद्ध माताजी की ओर हल्के से मुस्कुराते हैं, और माताजी भी भगवान बुद्ध को देखकर वो भी हल्के से मुस्कुरा दी। इनकी तरफ देखकर आनंद को और बुरा लगा कि यार चल क्या रहा है। भगवान गौतम बुद्ध से आनंद ने कहा, बस थोड़ी दूर और है आनंद, फिर गांव बस आने ही वाला है। चलते चलते लगभग 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा पार कर चुके थे। आनंद बहुत बुरी तरीके से थक चुका था। तभी है आनंद को एक तीसरा व्यक्ति नजर आया। आनंद ने कहा, आनंद को रहा नहीं गया और आनंद ने उस व्यक्ति से पूछ लिया, भाई साहब आगे गांव कितनी दूर है। उस तीसरे व्यक्ति का भी वही जवाब आया, बस पहुंचने ही वाले हो, 2 किलोमीटर और है भाई। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ भी मुस्कुराए, और वह व्यक्ति भी भगवान बुद्ध की तरफ हल्के से मुस्कुराए। इस बार आनंद को बहुत गुस्सा आया, और उसने जो सामानों का झोला उठाया हुआ था वह जमीन पे पटक दिया और बोले, गुरुदेव माफ़ी चाहता हूँ। आप ही बोलते हैं कि बेवजह सवाल नहीं करने चाहिए, फालतू के सवालों से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने पहले व्यक्ति से पूछा, उसने भी हमें 2 किलोमीटर बताया और आप मुस्कुरा दिए। दूसरी माताजी से भी हमने पूछा और माताजी ने भी 2 किलोमीटर बताया और आप वहाँ भी मुस्कुरा दिए। सब 2-2 किलोमीटर बता रहे हैं, आखिर यह गांव कितनी दूर है। भगवान बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ आनंद, मुझे मालूम है कि गांव अगले 2 किलोमीटर के बाद भी नहीं आएगा। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ, और यह गांव अब भी 20 किलोमीटर है। जब पहले वाले व्यक्ति जो खेत में काम कर रहा था उसने बताया था कि 2 किलोमीटर, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था कि दूर है, इसलिए मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिया।
वह समझ गया था कि हम दोनों का ही काम एक ही है। जब दूसरी बार मैंने माताजी से पूछा था तो माताजी ने भी बस यही जवाब दिया था, बस 2 किलोमीटर और है। तब मैं माताजी को भी देखकर इस प्रकार से मुस्कुरा दिया। वो भी समझ गई थी कि हम दोनों का काम एक ही है, लगातार एम्पायर करना, हमें लगातार मोटिवेट रखना। जबकि मैं तब भी सब जानता था कि गांव अभी दूर है और तुमसे कहता कि गांव अभी 20 किलोमीटर है तो शायद तुम अब तक 2-2 करके 6 किलोमीटर भी ना चल पाते। मुझे पता है कि तुम बहुत थक चुके हो, अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चल सकते। पर जो हमने 2-2 करके 6 किलोमीटर पार किए हैं, ये उन तीनों के लगातार एम्पायर करते रहने का ही नतीजा है। चलो, यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, तुम यहाँ पर विश्राम कर लो और आज की रात हम यहीं पर बिताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी छोटी है पर अपनी ज़िंदगी में भी अपने आसपास ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें लगातार इंस्पायर करते रहते हैं और आपको लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। और इस भीड़ में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं, अर्थात आपको ये बताते रहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आपसे तो ये होगा ही नहीं। अब आपको खुद चूज़ करना है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है, क्या करना है और क्या बनना है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त सियाराम सुमन यह कहना चाहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं एक ऐसे ही नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों।